बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसर एंड प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जानब से मैं हूं आपका होस्ट नासिर बशीर, और आज के लेसन में हम पढ़ेंगे HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी? ये हमें के मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में? HTML एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, और इनको हमें यानी कि लिखते कैसे हैं? इनको हमेशा स्टार टैग में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल H1 है, उसका क्लोजिंग टैग क्या है? /H1 है, या टाइटल है क्लोजिंग टैग जो भी यानी कैसे है, P है, तो उसका जो स्टार्टिंग टैग है उसके अंदर हम इसको लिखते हैं। और ये हमेशा दो तरह लिखा जाता है, यानी कि फर्स्ट इसका क्या होता है? नेम होता है, और इक्वल के बाद क्या होता है? इसकी वैल्यू आती है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास LANG यानी कि लैंग्वेज एट्रीब्यूट। जो लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है वो कहाँ डिक्लेयर किया जाता है? HTML के टैग के अंदर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं नोटपैड में। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको यानी कि लैंग्वेज का एट्रीब्यूट को डिक्लेयर किया हुआ है, और ये कौन से टैग के अंदर डिक्लेयर हुआ पड़ा है? HTML के टैग के अंदर। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? LANG यानी कि लैंग्वेज के लिए शॉर्टकट ये हम यूज़ करते हैं, और इसके बाद हम इक्वल डाल के डबल कोटेशन में क्या लिखते हैं? EN यानी कि इंग्लिश -US, यानी कि US की जो इंग्लिश है वो यूज़ होती है। ये हम डैश डाल के US इसलिए हमने लिखा क्योंकि इस कंट्री की लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अमेरिकन होगी, बरतानवी होगी, बांग्लादेश, यानी कि हर कंट्री में थोड़ी इंग्लिश के वो सेंटेंस में और बाकी डिफरेंट चीज़ों में यानी कि फ़र्क होता है। इसलिए अगर ऐसा फ़र्क पाया जाए तो उसको हम डैश डाल के मज़ीद जो लेटर उसके साथ ऐड कर देते हैं कि हम इस कंट्री की जो लैंग्वेज है वो यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक है जी, जो इसको हम टाइटल को पी के टैग के अंदर यूज़ करेंगे, और इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने एक P का टैग लिया और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट को लिख लिया। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम टाइटल देंगे तो उस टाइटल से इसके ऊपर इफेक्ट क्या आएगा वो आपको बताता हूँ। जहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट को पेस्ट किया, ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। attribute.html, इसको यहाँ से सेट किया ऑल फाइल NHC और इसको सेव कर दिया। इसको ब्राउज़र में देते हैं जी क्या होता है। तो ये देखो, इसके यही पैराग्राफ है, इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो कोई चीज़ शो नहीं होती, देखें। लेकिन जैसे ही मैं नीचे वाले पैराग्राफ कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पे 2 टिप शो होगी, अबाउट फ्रीलांसर एंड प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये क्यों शो हो रही है? क्योंकि मैंने P के टैग के अंदर क्या लगाया हुआ है? टाइटल को यूज़ किया हुआ है। ठीक है जी। ये देखें, टाइटल इस P के अंदर लगाया हुआ है, इस वजह से वो क्या है? 2 टिप शो कर रहा है कि इस पैराग्राफ के ऊपर हमने कोई टाइटल दिया हुआ है। इसके बाद कौन सा एट्रीब्यूट आता है? href का एट्रीब्यूट। जितने भी HTML लिंक्स हैं वो किसके जरिए डिफाइन किए जाते हैं? A टैग के जरिए, और A टैग में हम क्या देते हैं? href। फॉर एग्जांपल ये टैग मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और इस टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट क्या करते हैं? डिफाइन करेंगे href इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का या किसी भी पेज का लिंक देंगे, तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक देता हूँ यहाँ पे, ये लिंक। ठीक है, तो जब भी इस यानी कि ये टेक्स्ट में यहाँ लिखता हूँ कुछ, दिस इज़ माई वेबसाइट। ठीक है, तो जब भी हम इस लिंक पे पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ये वेबसाइट मेरी ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। और इसके बाद मज़ीद हम जो HTML लिंक्स हैं इसके बारे में मज़ीद आने वाले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट के बारे में बता रहे हैं कि href एट्रीब्यूट हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इसकी आउटपुट भी देखना चाहें तो ब्राउज़र में देखते हैं हम। ये देखें, ये शो हो रहा है, और आप लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर में देखेंगे कि वो यानी कि 2 टिप शो हो रही है, जो वेबसाइट इस लिंक पर क्लिक करने से ये वेबसाइट ओपन होने वाली है। ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास आता है
साइज एट्रीब्यूट्स। जो इमेज ये टैग है वो IMG से यानी कि वो उसको हम डिफाइन करते हैं और उसके अंदर हम क्या कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, साइज़। और SRC एक तो यूज़ करते हैं, दूसरा साइज़। साइज़ में क्या क्या आ जाता है, एक तो विड्थ आ जाती है इमेज की और दूसरा क्या आ जाता है, उसकी हाइट आ जाती है। ठीक है, और अगर इसको हम यहाँ पे लिखना चाहें तो IMG और इसके बाद हम यहाँ पे SRC सोर्स देंगे और सोर्स हम डेस्कटॉप वगैरह कोई इमेज नहीं है, हम यहाँ पे कोई इमेज लेके आते हैं। और डेस्कटॉप में हमारे पास इमेज पड़ा है लोगो के नाम से और उसकी एक्सटेंशन है JPG। ठीक है जी, ये हमने इसका सोर्स दिया। उसके बाद हम क्या देंगे, इसकी विड्थ देंगे, यानी कि इसकी हम विड्थ कितना रखना चाहते हैं और इसको इन्वर्टेड कामास में लिखेंगे और उसके बाद इसकी विड्थ डिफाइन करेंगे। इसकी विड्थ रख लेते हैं जी 200 रख ली और इसकी हाइट लिखेंगे। हाइट में इसका आएगा जी 220 रख लेते हैं और इसकी विड्थ और हाइट किस चीज़ में शो होती है, पिक्सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 200 मैंने लिखा है इसका मतलब है कि 200 विड्थ इसकी 200 लिखी है, इसका मतलब है कि 200 पिक्सल वाइड इसकी विड्थ होगी। ठीक है, इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में देखते हैं क्या शो होता है। ये हमारे पास वो इसकी इमेज की विड्थ और हाइट शो होगी और वही इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, और इसमें हमने एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज़ किए, SRC का और साइज़ का, यानी कि विड्थ एंड हाइट का। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है आल्ट एट्रीब्यूट, यानी कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब इसी में हम आल्ट यूज़ करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ALT लिखेंगे आल्ट के लिए। ALT इज इक्वल टू यहाँ पे जो हम यहाँ पे टेक्स्ट लोगो करवाना चाह रहे हैं, क्या चीज़ है, लोगो। ठीक है, या आवर लोगो, यानी कि अगर वहाँ इमेज ना शो हो तो ये क्या हमारे पास टेक्स्ट लाजमी शो होगा। तो ये क्या है, आल्ट एट्रीब्यूट। उसके बाद आ रही कि यहाँ अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम कोई टेक्स्ट को या किसी एट्रीब्यूट को HTML में कैपिटल में स्मॉल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं SRC बड़े में लिखता हूँ तो तब भी क्या है, इमेज बिल्कुल सही डिस्प्ले होगा। रिफ्रेश करते हैं तो इमेज बिल्कुल सही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और इसमें इसके बाद आ जाता है हमारे पास वही, इसमें बाद कोट्स आ जाता है कि हम यहाँ पे कोट्स यूज़ किए हुए हैं, ये वाली डबल कोट्स यूज़ किए हुए हैं। तो इन कोट्स से यानी कि क्या होता है, यानी क्या इनसे फ़र्क पड़ता है। तो इनको अगर फॉर एग्जाम्पल को लिंक मैंने डिफाइन किया है तो ये अगर लिंक से कोट्स हटा भी दूंगा तो तब भी ये सही वर्क करेगा। कंट्रोल+S करते हैं इसको और इसको सेव करते हैं और इसको ब्राउज़र में देखते हैं, रिफ्रेश करके क्या होता है। तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल सही ये शो हो रहा है। हालांकि इसके ऊपर से हमने डबल कोट्स ख़त्म कर दिए हैं, फिर भी बिल्कुल ठीक शो हो रहा है। लेकिन ये कोई अच्छा यानी कि तरीका नहीं है HTML कोड लिखने का। हमेशा हमें कोड्स में हाइपरलिंक देना चाहिए, वरना ब्राउज़र में डिफरेंट वेबसाइट में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एरर प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारे वेब पेज के लिए ठीक नहीं होंगी। इसके बाद आता है कि हम कहीं पे सिंगल कोट्स यूज़ कर रहे हैं और कहीं पे डबल यूज़ कर रहे हैं, तो इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। समटाइम जो एट्रीब्यूट तो होता है हमारा, यानी कि एट्रीब्यूट वैल्यू है, वो खुद भी डबल कोट्स पे यानी कि मुश्तमिल होती है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि सिंगल कोट्स उसके बाहर यूज़ करते हैं, और अगर उसकी एट्रीब्यूट है वो सिंगल कोट्स पे यानी कि वो मुश्तमिल है तो उसके बाहर हम कौन से यूज़ करेंगे, डबल कोट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ P का टैग टाइटल, और टाइटल के बाद आता है हमारे पास ये देखिए यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे डबल कोट्स उसके पैराग्राफ टाइटल के अंदर यूज़ हुए हैं। तो उसके बाहर हम कौन से लगाएंगे, फिर सिंगल कोट्स लगाएंगे। ठीक है, और नीचे वाले पैराग्राफ यानी कि उसमें क्या किया हुआ टाइटल में इसको डबल कोट्स लगाए, अंदर क्या है सिंगल कोट्स हैं, तो उसके बाहर कौन से हम यूज़ कर रहे हैं, डबल यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह हम सिंगल और डबल कोट्स को यूज़ कर सकते हैं। और इनमें यानी कि HTML में जहाँ भी हम यूज़ करें, अगर अंदर सिंगल यूज़ बाहर डबल हो, और बाहर अगर डबल है, अगर अंदर सिंगल है तो बाहर डबल, और अगर अंदर डबल है तो बाहर सिंगल यूज़ करना चाहिए। ये था हमारे पास HTML एट्रीब्यूट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।